हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है रेलवे में पैरामेडिकल के फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई करें। अगर आपने आज तक कभी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है खुद से, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर अपना फॉर्म खुद फिल कर पाओगे। मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊँगी, शुरू से लेके लास्ट तक प्रिंट तक का सारा प्रोसेस दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहे। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने आरआरबी में कांस्टेबल, एसआई या टेक्नीशियन किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हो पहले, तो अब आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपना पासवर्ड और मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हो। और जो लोगों ने नहीं किया है किसी भी पोस्ट के लिए, तो उनके लिए मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बताऊँगी। तो आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैविंग अकाउंट आ रहा है। तो अगर आपने पहले से बना रखा है तो आपके पास ऐसी विंडो ओपन हो। जैसे आप ऑलरेडी हैव अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड डाल के डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। और जिन लोगों ने अभी तक कोई फॉर्म फिल नहीं किया है उनके लिए क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर आपके पास एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें लिखा हो, यहाँ पर मेंशन है कि अगर आपने कांस्टेबल, टेक्नीशियन या सब इंस्पेक्टर या जूनियर इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म फिल किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम ओके करेंगे। कंट्री सेलेक्ट करेंगे अपनी, इंडिया। उसके बाद अपना नेम डालेंगे। देखिए जैसे हमने अपना नेम डाला यहाँ पे। उसके बाद हैव यू चेंज योर नेम, कभी आपने अपना नेम चेंज किया है? अगर किया है तो येस, अगर नहीं किया तो नो। अगर येस किया है तो आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक करेंगे। आपके यहाँ पे आ जाएगा न्यू चेंज नेम और रीटाइप न्यू चेंज नेम। अगर आपने जो भी नाम चेंज किया है वो यहाँ पे डालेंगे। नहीं किया तो फिर नो पे क्लिक करें। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट की। जेंडर, फादर नेम, मदर नेम सेम होना चाहिए। अगर आप गलत करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा, तो अपना चेक कर लेना। उसके बाद हमें दिया हुआ है आधार कार्ड। यहाँ पे दे रखा है वेरीफाई यूजिंग आधार कार्ड, और यहाँ पे आई डोंट हैव आधार कार्ड। तो मैं यहाँ पे जैसे अपने आधार कार्ड नंबर डालूंगी, उसके बाद वेरीफाई करूँगी। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाला, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे वेरीफाइंग यूजिंग। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि जो आपके आधार कार्ड की डिटेल है क्या वो सेम है आपकी 10th की मार्कशीट में। अगर सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, आपके यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे टिक किया, यहाँ पे सौरभ शर्मा, और ये देखिए सेम आ गई है डिटेल। उसके बाद हम आई होल्डर द आधार नेम, इस पर टिक करेंगे, देन वेरीफाई। और अगर आपका आधार कार्ड में जो डाटा है वो 10th से नहीं मिलता तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आई डोंट हैव आधार कार्ड। उसके बाद आपके पास यहाँ डिटेल खुलेगी डॉक्यूमेंट्स की। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे आप उसका नाम देंगे कि आप ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे, क्या दे रहे हैं। उसके बाद उसके नंबर, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी हो उसके नंबर। उसके बाद कौन सी अथॉरिटी ने उसको इश्यू किया है और डेट। उसके बाद आप ओके कर देंगे। मेरी डिटेल्स सेम है तो मैंने वेरीफाई कर दिया। यहाँ पे देखिए आ गया आधार वेरीफाइड। उसके बाद आप अपनी ईमेल डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, और जैसे आप यहाँ पे जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपकी मेल और मोबाइल पे दोनों पे ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पे डालेंगे। ये देखिए यहाँ पे ओटीपी आ गया है, मैंने ओटीपी डाल दिया। अब आपको पासवर्ड बनाना है, और जो ये पासवर्ड है यही आपको याद रखना है जब भी आप ओपन करेंगे। तो जैसे कि पासवर्ड आप बना सकते हो, यहाँ पर मेंशन भी है कि एक वर्ड कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स। मतलब आप कैपिटल लेटर्स में भी बना सकते हो, स्मॉल में भी, एंड स्पेशल कैरेक्टर। जैसे मेरा नाम अमीशा है तो मैंने बनाया ए कैपिटल रखा अपना, अमीशा। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर दे सकते हो, @ दे सकते हो, हैज़ दे सकते हो, या जो भी आपको देना है, स्टार दे सकते हो, जो भी। उसके बाद क्या बोला है, नंबर। तो नंबर में आप कुछ भी दे सकते हो, 1 2 3 4 4 3 2 1, इन मतलब जो भी आपको याद रहे ऐसा आप डाल सकते हो। अपने नेम से बना सकते हो, किसी भी उससे बना सकते हो, लेकिन याद रहे वन, मतलब एक वन कम से कम आपका कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, इनका मिक्सचर ही आप पासवर्ड बना सकते हो। कैप्चर कोड करोगे और देन प्रीव्यू एंड क्रिएट। आपके पास प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना चेक कर लीजिए कि आपकी कोई डिटेल गलत तो नहीं है। देन उसके बाद आई हैव रीचेक्ड द अबो डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट। मैंने अपनी डिटेल चेक कर ली है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ मिस्टेक कर दी तो आप एडिट पे क्लिक कीजिए, वरना क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपने रजिस्टर किया है वहाँ पे, और जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन,
ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करें। यहाँ पे ऐसे ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट दिखाएगा। यहाँ पे आप जिस भी एरिया से या जिस भी रीज़न से फॉर्म फिल करना चाहते हो वो चूज़ करोगे। देन उसके बाद आई एम नॉट करंटली डिबेट बाय आरआरबी, कि आप इसमें करंटली डिबेट नहीं है। जैसे कि आपके पास ये रीजंस आ गए, तो जिस भी रीज़न से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे, टिक किया, देन क्रिएट। जैसे आप एंड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि जो भी डाटा आपने पहले डाला है वो सब यहाँ पे आ चुका है, तो चेक कर लीजिए। वैसे तो आपने चेक करके क्या होगा। अब उसके बाद हम आगे की डिटेल्स फिल करेंगे। मैरिटल स्टेटस करेंगे, अनमैरिड, फिर रिलीजन अपना चूज़ करेंगे, जो भी आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो। देन उसके बाद आपकी जो भी मदर टंग है उसे, किस लैंग्वेज में आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हो, यहाँ पे सभी डिटेल्स होंगी। आप जिससे भी भरना चाहते हो, जो भी आपका कोई कुछ भी हो सकता है, आपके तिल हो सकता है या आपका कोई कट हो सकता है, तो उन दोनों की डिटेल आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद आप कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे कि आप किससे फॉर्म फिल कर रहे हैं। जैसे मैंने जनरल से फिल किया है तो मैं जनरल क्लिक करूँ। उसके बाद आप किस स्टेट यूटी से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस डालेंगे, सिटी और उसका पिन कोड डालेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। फिल करने के बाद आप सेव और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए, आप अगर एक्स सर्विस मैन है तो आप येस करेंगे, अगर आप नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप येस करते हो तो आपसे डिटेल मांगेगा, वो आपको फिल करनी होगी। अगर आप कोई पर्सन डिसेबिलिटी है तो वो येस करेगा तो उसको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, किस कैटेगरी से है, उसकी सब डिसेबिलिटी क्या है, उसका सर्टिफिकेट नंबर, नेचर, मतलब सारी डिटेल करनी होगी। तो अगर आप मान लो कोई भी इससे बिलोंग करता है तो वो फिल करेगा, वरना यहाँ पे हम नो फिल। नेक्स्ट है ईबीसी, क्या है, आपकी फैमिली इनकम 50,000 से कम होनी चाहिए, बीपीएल कार्ड, अदर सर्टिफिकेट्स, वैलिड इनकम सर्टिफिकेट। ईबीसी एंड ईडब्ल्यूएस आर डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, मतलब दोनों चीज़ अलग है, तो आप कंफ्यूज ना हो। ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिलीवेंट ईबीसी सर्टिफिकेट। आपको अगर आप इससे फॉर्म कोई मतलब येस कर रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा जो कि रिलीवेंट हो। अगर आप इंडियन रेलवे में एम्प्लॉई हैं तो आप येस करके अपनी करंट की जहाँ पे भी आप पोस्टिंग है, किस पोस्ट पे है, वो सब डिटेल भरेंगे, वरना यहाँ पे नो करेंगे। आप करंट में किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे जो भी है आपका खुद का है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अगर आप नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेंशन है, इसमें से अगर आप किसी में है तो ठीक है, वरना नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद आप अपनी यहाँ पे डिटेल्स देंगे। अकाउंट होल्डर का जो भी बैंक डिटेल्स है, नेम देंगे, जो आपके बैंक में है वही नाम लिखे। ये गलती ना करें कि मैम मेरा वैसे सौरभ शर्मा नाम है लेकिन मेरा अकाउंट में खाली सौरभ है, तो ऐसा ना करें। मतलब जो भी आपके बैंक में है वही डालें। आप अगर अपनी मदर के, फादर के, जिस भी अकाउंट, मतलब जिसका भी अकाउंट डाल रहे हो उसी का नाम यहाँ पे डालना है, अपना नहीं डालना है। अगर अपने से अप्लाई कर रहे हो तो फिर अपना ही डालो, अदरवाइज जिसका भी बैंक अकाउंट है उसी का नंबर। बैंक अकाउंट, कन्फर्म अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड। जैसे आप आईएफसी कोड करके कन्फर्म करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका बैंक का नेम और एड्रेस आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आ गया है पीएनबी और यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा। देन नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स डालेंगे 1 बाय 1 करके। पहले 10th, फिर आप 12th की डालेंगे। उसके बाद आपने बी फार्मेसी किया है, डी फार्मेसी की है, डीएमएलटी की है, एमएलटी की है, तो जो भी है आप वहाँ पे ऐड 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम स्टेट है हरियाणा से राजस्थान, तो मैंने हरियाणा से किया तो हरियाणा डालूंगी। डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से किया है, हरियाणा में बहुत सारी है, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक, तो जहाँ से भी आपने अप्लाई किया है वो। बोर्ड आपका कौन सा है, सीबीएसई है तो सीबीएसई, एचबीएसई तो एचबीएसई, और जो आपका 10th की मार्कशीट है उसके ऊपर डेट ऑफ पासिंग होगा, आपने कब पास किया, देन रोल नंबर। तो 1 बाय 1 करके ऐड करें। जैसे देखो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है 10th का, 12th का और बी फार्मेसी। जो लोग मेडिकल से बिलोंग करते हैं वो साइंस विद बायोलॉजी डाल देना, और जो लोग नॉन मेडिकल से वो साइंस विद और नॉर्मली साइंस डाल देना। यहाँ पे सब मेंशन है। अगर आपने कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास तो किस टाइप का है, आप प्रेजेंट में काम कर रहे हो नहीं कर रहे। जिन्होंने वहाँ पे डाला होगा कि हाँ मैं करंट में गवर्नमेंट प्राइवेट जिसमें भी हूँ, तो उसको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस वगैरह डालना होगा, कौन सी डेट से कब तक काम किया है। उसके बाद आपकी फ़ोटो है यहाँ पे और उस सिग्नेचर है। तो आप जिससे भी, मतलब अगर आप फ़ोन से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी फ़ोटो में दिखा दे कि भाई नॉट वैलिड है या सिग्नेचर नहीं है, तो यहाँ पे मेंशन है 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। तो अगर आपने फ़ोटो क्लिक की है और वो नहीं आ रही इस रेंज में, तो आप गूगल से फॉर्म फिल कर रहे हो तो क्रोम पे जाके रिसाइज इमेज डालना। रिसाइज इमेज डालोगे तो उसमें सबसे पहले PDF जो लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक करके
आप अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करके और नीचे मेंशन होता है कि कितना पिक्सल चाहिए क्या है, तो जो भी यहाँ पे मेंशन है उतना करके डाउनलोड करके आप यहाँ पे कर सकते हो। एक प्रॉब्लम और आ रही थी कि वाइट बैकग्राउंड नहीं है, तो आप वहीं से क्रोम से ही जाके रिमूव बैकग्राउंड करके वाइट बैकग्राउंड लगा दीजिए, उससे भी आपका सही हो जाएगा। फ़ोटो करंट की डालना, और यहाँ पे वैसे भी मेंशन करा हुआ है कि क्या फॉर्मेट है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना। देखो यहाँ पे दे रखा है आपका फ़ोटो का भी सिग्नेचर का भी, तो यहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो जैसे आप फ़ोटो का नेक्स्ट सेव सबमिट करोगे, देन उसके बाद यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होगा वो यहाँ पे पोस्ट आ जाएगी 1 2 3 करके। जैसे ये फार्मेसिस्ट के लिए ही एलिजिबल है तो फार्मेसी का आ गया, वरना आप अगर लेबोरेटरी भी आपने की हुई है तो यहाँ सेकेंड नंबर पर दिखा देगा। तो जिस चीज़ को आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है उसके प्लस पे क्लिक कर देना, वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे अभी इसमें तो एक ही है, तो देन हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए ये यहाँ पे आ गया, और इसके बाद हम यहाँ पे टिक करेंगे, और एक यहाँ पे भी टिक करेंगे, यहाँ भी टिक करेंगे, और यहाँ पे आप जिस भी प्लेस से फॉर्म फिल कर रहे हो, रोहतक, रेवाड़ी, जींद, जहाँ से भी कर रहे हो वो डालेंगे। यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है, पहले आप प्रीव्यू कर लीजिए ताकि आपकी कोई गलती ना हो उसमें। अगर आपको कुछ मिस्टेक लगे तो आप रिटर्न उसको सही कर सकते हो। अगर सबमिट हो गया तो उसके बाद आप उसको सही नहीं कर पाओ। देखो प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे आपकी सारी डिटेल ओपन हो चुकी है, तो आप चेक कर लीजिए। एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू एनी करेक्शन, अगर आपने सबमिट कर दिया उसके बाद आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे, देन ठीक है। अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो सबमिट, वरना कैंसिल। उसके बाद आपके पास ऐसे फ़ीस का आ जाएगा, 500 रुपये आपकी फ़ीस है। और यहाँ पे विद SBI ई-पे पे क्लिक करेंगे, इस पर टिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। इस तरह का विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको दे रखा है कि आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग और UPI। कार्ड नंबर डालेंगे, नेम होल्डर का, मंथ, वैलिड जो भी है, जो उसके ऊपर लिखा होता है कितने मंथ ईयर का वैलिड होता है, और जो ATM से पीछे लिखा होता है, ATM के पीछे जो 3 डिजिट होती है वो यहाँ डलेगी, पे नाउ। अब मैं UPI से पेमेंट कर रही हूँ तो मैं UPI पे UPI से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि एंटर करिए या तो UPI ID आपकी ID या फिर QR कोड। तो मैं QR कोड से करती हूँ। QR कोड स्कैन करने के बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी। आपके पास ऐसा फॉर्मेट आ जाएगा कि आपकी पेमेंट हो चुकी है। आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आप फ़ोन से फिल कर रहे हो तो। उसके बाद आप यहाँ से लॉग आउट करेंगे अपनी ID को और दोबारा खोलेंगे। दोबारा खोलने के बाद एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन दे रखी है आपको, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके अगर डायरेक्ट तो प्रिंट ले सकते हो, अदरवाइज़ आप अपनी इस PDF को सेव कर सकते हो। बाद में जब भी आपको टाइम मिले आप प्रिंट निकलवा सकते हो। अगर फिर भी आपका कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी जो भी आपकी क्वेरी रहेगी। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूँगी जिससे आप डायरेक्ट इस पेज पे जा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।